तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसी वर्ष का है। इस वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे और पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर का इस पर चर्चा भी करेंगे। तो कुल मिला के वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस चैनल के माध्यम से पर डे आपको आपके एग्जाम की तैयारी से जुड़ा सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है हर सब्जेक्ट का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ठीक है, जिससे क्या होगा जब भी कोई ये वीडियो आएगी आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन। चलिए मुद्दे पे आते हैं। इसी वर्ष का 2023 का है, पॉलिटिकल साइंस का है। ये वीडियो उन छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी हमारे बीए सेकेंड ईयर के या फिर आप लोग कह सकते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के हैं और उनका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र है, ठीक है। कई यूनिवर्सिटियों में अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है, और कई यूनिवर्सिटियों में कुछ क्वेश्चन अति लघुत्तरीय आए, कुछ लघु आए, कुछ दीर्घ आए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियों में कुछ अति लघुत्तरीय आ गए, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा ही नियम है। सब्जेक्ट का नाम पॉलिटिकल साइंस और जो पेपर का नाम है वो ध्यान से सुनिएगा, लिखा है पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जरूर आप लोग मैच कर लीजिएगा, आपका पेपर इसी का होने वाला या फिर किसी अन्य का तो नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय का, ठीक है, कि भारत की संविधान सभा के बारे में आपको लिखना है। भारत की संविधान सभा के बारे में लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी परीक्षा होगी राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की, तब ये आपका जो प्रश्न है भारत के संविधान से जुड़ा आएगा ही आएगा। तो अच्छे से आपको इसको तैयार करना है। इसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको लिखना है उत्तर में कि भारत की संविधान सभा का चुनाव, भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। तो इस प्रकार आपको भारत की संविधान सभा के बारे में लिखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा इसका उत्तर अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पर ढूंढ के। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगर पालिका के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए या फिर नगर पालिका के कार्य और शक्तियों के बारे में बताइए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो आपको लिखना है, क्योंकि अति लघुत्तरीय का है तो 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। तो ज़्यादा लॉन्ग में आपको जाने की आवश्यकता नहीं, जो भी आप लोग लिख पाए 50, 60, 70, 80 शब्दों में। तो इसकी आप लोगों को उत्तर लिखना है कि नगर पालिका समाज के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कार्य करती है। नगर पालिका जो है वो पिछड़े वर्ग, जिसको आप लोग बोलते हैं ओबीसी, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप लोग मतलब कि काफ़ी गरीब कटघरी के लोग, ठीक है, उनके विकास के लिए कार्य करती है नगर पालिका, ठीक है। विकलांगता मानसिक रूप से विचित्र लोगों के हितों की रक्षा भी करती है, यानी कि जो विकलांग है, मानसिक रूप से स्ट्रेस है या फिर मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं या फिर वो जो जिसको आप लोग बोलते हैं पागल हैं, ठीक है, उनके लिए भी विचित्र जो मतलब कि और भी बहुत सारे जो पागल होते हैं, विचित्र लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी काम करती है। कौन? नगर पालिका। यानी कि उनके खान पान के लिए, उनके मतलब कि व्यवस्था, ताकि वो अच्छे हो सके, यानी कि कुल मिला के उनको हर फैसिलिटी दी जाती है जो उनको पहुंचनी चाहिए या फिर उनको मिलनी चाहिए, और ये होते हैं नगर पालिका के कार्य, ठीक है। और आपको लिख देना है कि नगरीय सुख सुविधाओं के लिए, यानी कि जो नगर के लोग हैं, शहर के लोग हैं, ठीक है, उनके सुख सुविधा के लिए सड़क का निर्माण कराना, प्रकाश की व्यवस्था करना, लाइट की व्यवस्था करना, ठीक है, पिए जल यानी कि पानी पीने की व्यवस्था कराना, ठीक है, साथ साथ बड़ी बड़ी टंकी लगती नहीं उसकी व्यवस्था कराना, ठीक है, सीवरेज एवं जनगणना इत्यादि की भी उपलब्ध, ठीक है, व्यवस्था कराना भी नगर पालिका कार्य है। यानी कि जनगणना मतलब कि अन्य मतलब कि हर साल या फिर जब भी जनगणना हो तो उस एरिया की, यानी कि जिस भी एरिया में नगर पालिका मतलब वर्क करती है, जहाँ पर नगर पालिका रखती है, तो उस नगर पालिका का जिम्मेदारी है और उस नगर पालिका का कार्य भी है कि वो समय रहते जनगणना कराए, जिससे उन सभी व्यक्ति को उनके हिसाब से उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल सके। तो इस प्रकार आप नगर पालिका के कार्य और शक्तियों के बारे में लिख लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पक्का आने के चांस पूरे हैं, तो ध्यान से आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है कि
भारतीय राजनीतिक नेतृत्व में नारी की भूमिका, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में नारी जो है उसकी क्या भूमिका है, किस प्रकार योगदान है इनका। तो आप सभी को मालूम है कि राजनीति क्षेत्र के अलावा अन्य भी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, जो नारी है, उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका और पुरुषों की अपेक्षा नारी आगे निकलती जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है कि भारत में महिलाएं अब सभी तरह की गतिविधियों जैसे शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आदि में हिस्सा ले रही हैं। इंदिरा गांधी, जिन्होंने कुल मिलाकर 15 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की, दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो जो कि एक तो उदाहरण मेन तो यही हो गया जो कि प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। कौन? जिसको आप लोगों को मैंने बताया, इंदिरा गांधी। तो एक मेन एग्जाम्पल तो यही हो गई, इनकी बहुत भूमिका रही। 15 साल तक कंटिन्यू लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत रही हैं। और आप सभी को मालूम, महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में तो काफ़ी योगदान दे ही रही हैं और अन्य भी क्षेत्र में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो इस प्रकार आप इसके बारे में लिख सकते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए। भाई, निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में आपको बताना है। तो कौन कौन से कार्य हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन करता है। कौन? निर्वाचन आयोग। तो इस प्रकार आपको इसकी परिभाषा लिखना है और इस प्रकार इसके कार्य के बारे में आपको लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तैयार कर लीजिएगा, आने के पूरे चांस है। निर्वाचन आयोग से जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में डन है, आएगा, गारंटी है, मुहर लगा दूं मैं जहां बोलो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में दबाव समूह के बारे में बताइए। भारत में दबाव समूह के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। उत्तर में लिखना है, जैसे आ गया तो आपको लिखना है कि दबाव समूह का वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में विशेष स्थान है। राजनीति के क्षेत्र में जो दबाव है, इसका दबाव समूह का बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर विशेष स्थान है। दबाव समूहों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। तो आप इस प्रकार इसकी परिभाषा लिखेंगे और अच्छे से आपका इसको उत्तर लिखने के लिए आप अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढ के पढ़ लेंगे। आप लोगों के सामने, नज़र के सामने अगर क्वेश्चन का उत्तर रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, यानी कि लगभग अति लघु उत्तर टाइप के प्रश्न। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा लॉन्ग टाइप प्रश्न की ओर, जिसमें आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 200 से 500 शब्दों के बीच में देना होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न है कि लॉन्ग का, यानी लंबे, यानी कि लॉन्ग, लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय का, कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिकीकरण प्रक्रिया के मार्ग में आने वाली विभिन्न चुनौतियों की विवेचना कीजिए। यानी कि जब भारत देश अपना स्वतंत्र हो गया, उसके बाद लोकतांत्रिकीकरण की प्रक्रिया में जो जो समस्याएं आई, जो जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। लेकिन ये जो प्रक्रिया आपको लिखनी स्वतंत्रता के बाद में, लोकतांत्रिकीकरण प्रक्रिया के मार्ग में जब हो रहा था, वो चीज़ के बारे में आपको लिखना। टॉप लेवल का प्रश्न है। मान लीजिए इस प्रश्न के बारे में आपको नहीं जानकारी, तो अथवा करके अगला प्रश्न भी इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें लिखा है कि भारत के संविधान में वर्णित अर्ध संघात्मक शासन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारत के संविधान के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गारंटी है आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा जरूर भारतीय संविधान से जुड़ा। भारतीय संविधान में वर्णित जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, और एकात्मक, संघात्मक, इनसे जुड़े प्रश्न आएंगे, गारंटी है, तो इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की समझ आ गया, बहुत ही टॉप लेवल का है कि भारतीय संविधान में 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रावधानों एवं विषयों को प्रकाशित कीजिए। यानी कि 73वां और 74वें में संवैधानिक जो संशोधन, जो बदलाव किया गया है, ठीक है, जो जोड़े, मतलब संशोधन करके जो उसमें कुछ नई चीज़ ऐड की गई हैं, ठीक है, प्रावधान जो नए ऐड किए गए हैं, उनके विषय में आप लोगों को लिखना है कि क्या क्या ऐड किया गया और किस लिए ऐड किया गया है। ठीक है,
बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आएगा जरूर 73वें या 74वें संवैधानिक से जुड़ा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गठबंधन की राजनीति का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। गठबंधन किसे कहते हैं और भारत में गठबंधन राजनीति के क्या क्या विशेषताएं हैं और उसके बारे में आलोचनात्मक विवेचना करना है। तो आपको जरूरी नहीं कि आलोचनात्मक आ गया तो आप आलोचनात्मक जोड़िए, ये हटा दीजिए, यहाँ पर ये हटा ही दीजिए। आप पढ़ लीजिएगा भारत में गठबंधन की राजनीति का, भारत में गठबंधन की राजनीति का आलोचनात्मक या फिर राजनीति का राजनीति व्याख्या कीजिए, ठीक है, या फिर विशेषताएं बताइए, भारत में गठबंधन राजनीति की विशेषता बताइए, ऐसा तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं कि आप लोग आलोचनात्मक ही याद करें। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्र निर्माण में आने वाली प्रमुख समस्याओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए तथा इसके निवारण के उपायों पर सुझाव दीजिए। यानी कि राष्ट्र का जो निर्माण, ठीक है, होता है या फिर हुआ है, उसमें जो प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी आई हैं, उसके बारे में आपको लिखना है राष्ट्र निर्माण के लिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। इस बार 2023 में प्रश्न आया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं महत्व बताइए। भारत में जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक आप लोग बोलते हैं राजनीतिक दल हैं जो, ठीक है, राजनीतिक जो दल हैं उनकी क्या क्या भूमिका है, किस प्रकार वो उनका योगदान है, ठीक है, भारत के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है और उसके महत्व के बारे में लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, इसको भी प्रिपेयर करना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझ इसी का है कि भारत में जाति की राजनीति के प्रभाव पर मूल्यांकन कीजिए। आप सभी को मालूम है कि आजकल राजनीति है वो जाति को लेकर की जाती है, जात को मुद्दा बनाकर की जाती है राजनीतिक, ठीक है, जात के नाम पर वोटिंग होती है। तो ये जो चीज़ है इसको नहीं होना चाहिए। तो जात की जो राजनीति है ये नहीं होना चाहिए, किसी की जात के हिसाब से उसको वोटिंग नहीं करनी चाहिए और न जाति के हिसाब से उसको राजनीति करना चाहिए कि ये इस जात का व्यक्ति है तो इसको वोट मत दो, ये इस जात का है तो इसको वोट दो। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। पढ़ लीजिएगा इसका उत्तर अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के समस्त की भारत में चुनावी सुधार पर गठित विभिन्न समितियों के सुझाव का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है कि जो भारत में चुनाव होते हैं उसमें जो बहुत सारे समस्याएं आती हैं, ठीक है, तो उसको किस प्रकार सुधारा जाए, जो कमेटियां गठित की जाती हैं उन कमेटियों को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जो समितियां तैयार की जाती हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और उनको क्या क्या सुझाव दिए जाते हैं, ठीक है, और क्या क्या सुझाव होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर समाप्त होता है बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा मॉडल पेपर। आई होप आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो पूरा क्वेश्चन पेपर, इसमें से सारे प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तब भी आप लोगों के 25 से 30 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे। 25 से 30 नंबर के प्रश्न इसी मॉडल पेपर से आने वाले हैं। ये आपके ऊपर, आप पढ़ें या फिर ना पढ़ें, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत सारे छात्र ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो थोड़ा तो आप लोग को ध्यान देना होगा अगर परीक्षा देनी है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।